सीएम योगी ने कहा था बटेंगे तो कटेंगे, लेकिन पहली बार योगी आदित्यनाथ ने बताया है कि बांटने वाले कौन लोग हैं। योगी ने बांटने वालों को दुर्योधन और रावण कहा है। पहली बार योगी ने बताया कि कलयुग के रावण और दुर्योधन कैसे कैसे बांटते हैं। योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रभक्त की भी परिभाषा पहली बार बता दी। दूसरी ओर समाजवादी पार्टी ने एक नया पोस्टर लगाया है। इस बार पोस्टर है जुड़ेंगे तो जीतेंगे। एक तीसरा पक्ष भी है और वो मुस्लिमों का पक्ष है, जो योगी के राष्ट्रभक्तों की परिभाषा से टेंशन में है। बांटने वाले तत्व, इनमें रावण और दुर्योधन का ही डीएनए इसमें काम कर रहा है। ये फिर वही काम करेंगे, गुंडागिर्दी का, अराजकता का, दंगा कराने का। रावण और कुंभकर्ण की तरह ही उसकी भी दुर्गति कर देगा। जो राम भक्त होगा वही राष्ट्रभक्त भी बन सकता है। योगी आदित्यनाथ ने बटेंगे तो कटेंगे का बयान दिया था, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया था कि कौन बांटता है। अब पहली बार योगी आदित्यनाथ ने बांटने वालों का चेहरा भी बेनकाब किया है। पहली बार उन्होंने बांटने वालों का डीएनए देश के सामने रखा है। गोरखपुर में दिवाली के मौके पर योगी ने बटेंगे तो कटेंगे वाली लाइन को नई दिशा दी है। कोई जाति के नाम पे बांट रहा है, कोई क्षेत्र के नाम पे बांट रहा है, कोई भाषा के नाम पे बांट रहा है, कोई अव्यवस्था पैदा कर रहा है। याद करना, ये बांटने वाले तत्व, इनमें रावण और दुर्योधन का ही डीएनए इसमें काम कर रहा है। योगी आदित्यनाथ ने हिंदुओं को सचेत किया है कि राजनीति के रावण और दुर्योधन किस किस तरीके से बांटने की कोशिश करेंगे। जाति के नाम पर बांटेंगे, भाषा के नाम पर बांटेंगे, क्षेत्र के नाम पर बांटेंगे और बांटने वालों में रावण और दुर्योधन का डीएनए है। योगी ने पहली बार राजनीति की ताड़का, खरदूषण और चंड मुंडों की भी पहचान करवाई है। और याद करना, जब भी आप इन लोगों को, बांटने वाले तत्वों को धोखे से अगर मौका दे दिया, ये फिर वही काम करेंगे, गुंडागिर्दी का, अराजकता का, दंगा कराने का। कहीं ताड़का को भेजेंगे, खरदूषण को भेजेंगे, कहीं चंड मुंड इनके जाएंगे, अव्यवस्था पैदा करेंगे, दुर्व्यवस्था पैदा करेंगे। योगी आदित्यनाथ का बटेंगे तो कटेंगे वाला बयान राजनीति की दिशा तय कर रहा है। विपक्षी दलों को अपनी रणनीति बनाने पर मजबूर कर रहा है। उसी रणनीति पर चलते हुए समाजवादी पार्टी के नेताओं ने बटेंगे तो कटेंगे के जवाब में नया नारा देने की कोशिश की है। जुड़ेंगे तो जीतेंगे। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव ने यह पोस्टर लगवाया है। पोस्टर योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे का जवाब माना जा रहा है। एक हफ्ते के अंदर समाजवादी पार्टी के नेताओं ने बटेंगे तो कटेंगे के जवाब में यह दूसरा पोस्टर लगवाया है। इससे पहले लखनऊ में समाजवादी पार्टी के नेता ने पोस्टर लगवाया था, न बटेंगे न कटेंगे, 2027 में नफरत फैलाने वाले हटेंगे। इन पोस्टरों से साफ है कि समाजवादी पार्टी किसी भी तरह से योगी के बयान की काट निकालना चाहती है। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव से पहले पोस्टर पॉलिटिक्स पूरी तरह से चरम पर है और यही वजह है कि लगातार सीएम योगी आदित्यनाथ के कटेंगे तो बटेंगे बयान के बाद अब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी लगातार उसके जवाबी पोस्टर लगा रही है। इसी कड़ी में एक नया पोस्टर लगाया गया है और इस पर लिखा है कि जुड़ेंगे तो जीतेंगे। लगातार समाजवादी पार्टी की तरफ से पोस्टर लगाया जा रहा है जिसमें पीडीए का जिक्र किया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रभक्तों की भी पहचान बताई है। दिवाली के मौके पर योगी आदित्यनाथ ने दावा किया कि सनातन से भारत मजबूत होगा और जो राम भक्त होगा वही राष्ट्रभक्त भी बन सकता है। बजरंगबली बलिए बजरंगबली, आदर्श राष्ट्रभक्त भी, जो राम भक्त होगा वही राष्ट्रभक्त भी बन सकता है। योगी ने राष्ट्रभक्ति का पैमाना बताया तो उस पर बखेड़ा खड़ा हो गया। भाईजान को सबसे ज्यादा दिक्कत हुई। योगी आदित्यनाथ के बयान पर मुस्लिम धर्मगुरु सबसे ज्यादा चिढ़ रहे हैं। देखिए, उनकी मानसिकता वही जाने, लेकिन मैं तो इतना ही कहूंगा कि इस तरह के बयान न हो, बल्कि हमें जुड़ाव पैदा करना है। मुख्यमंत्री जरूर हैं, लेकिन जो कि वो योगी हैं और वो उनका मामला ये इसी तरीके के बयान देते हैं, वो खास तौर से हिंदू मुस्लिम के, और उनका शुरू से ये। और मैं तो शहर शहर बदल रहे हैं, लेकिन भाईजान का गुस्सा कम नहीं हो रहा है। मुस्लिम धर्मगुरु तो अपनी राष्ट्रभक्ति की परिभाषा बता रहे हैं।
राम भक्त तो है ही नहीं, तो इसका मतलब वो भी देशभक्त नहीं है। मुसलमान राम को नहीं मानते तो क्या वो देशभक्त नहीं है? वो भी देशभक्त है। राम भक्त अलग होना है, अल्लाह भक्त अलग होना है, लेकिन राष्ट्र भक्त अलग होना है। राष्ट्र से धर्म का कोई ताल्लुक नहीं है। अब तक बटेंगे तो कटेंगे वाले योगी के बयान से खार खाए मुस्लिम धर्मगुरुओं को योगी के राष्ट्रभक्ति की परिभाषा से भी आपत्ति है। योगी आदित्यनाथ जी जब खुद राष्ट्रभक्त नहीं है तो दूसरे को राष्ट्रभक्ति का सर्टिफिकेट बांटने की उनको जरूरत नहीं है। और जहां तक राष्ट्रभक्त और देशभक्त की बात रही, हिंदुस्तानी मुसलमान कल भी देशभक्त था और आज भी देशभक्त है। महंत और सन्यासी योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे के बयान को अपना समर्थन पहले ही जता चुके हैं। ने बयान दिया है गुरुजी कटेंगे तो बटेंगे, इस पर आपका क्या कहना है? बिल्कुल सही बात है, हमको करना ही चाहिए। यूपी में इसी महीने 9 सीटों पर होने वाले उपचुनाव से पहले बटेंगे तो कटेंगे और राष्ट्रभक्त का मुद्दा छाया रहेगा। दिवाली बीतने के साथ अगले कुछ दिनों में यूपी में चुनावी माहौल बनेगा और फिर बटेंगे तो कटेंगे पर असली लड़ाई शुरू होगी। फिलहाल अभी पोस्टरों से ही काम चलाया जा रहा है। लखनऊ से विशाल रघुवंशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, सी मीडिया। योगी आदित्यनाथ का बटेंगे तो कटेंगे वाला बयान भले ही उपचुनाव से जोड़कर देखा जा रहा हो, लेकिन उनका लक्ष्य 2027 का विधानसभा चुनाव है और इसके लिए योगी 1 करोड़ नए वोटर जुटाने की तैयारी भी कर रहे हैं। 2027 चुनाव से पहले योगी का बड़ा टारगेट 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का उनका लक्ष्य है। 2027 से पहले युवाओं को रोजगार दिया जाएगा, यह टारगेट योगी ने सेट किया है। सरकारी और निजी सेक्टर में नौकरियां मिलेंगी और 2 लाख से ज्यादा सरकारी भर्तियों की तैयारी भी सरकार कर रही है। इसके बाद जो बेरोजगारी का मुद्दा उत्तर प्रदेश के अंदर है, उसको खत्म करने की कोशिश सरकार की तरफ से की जा रही है। Zee News।